नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार SSC 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत और आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में। तो चलिए जल्दी से ताबड़तोड़ तरीके से अपनी वोकैबुलरी पर करारा प्रहार करते हैं और सीखते हैं आज के हमारे प्यारे प्यारे से वर्ड्स को। आज का सबसे फर्स्ट वर्ड हमारा होने जा रहा है दैट इज बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट यानी कि भैया लड़ाकू। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा झगड़ा करता हो ना, झगड़ालू को, लड़ाकू को आप क्या बोलने वाले हैं? आप बोलेंगे बेलिग्रेंट। क्या बोलेंगे दोस्त? आप बेलिग्रेंट बोलने वाले हैं। यहीं पर ध्यान रखना, जो लड़ाकू व्यक्ति होता है वो भी तीन कैटेगरी में बांटा गया। एक तो पग्नेशियस बांटा गया। पग्नेशियस यानी कि जो गुस्सैल होता है, झगड़ालू होता है, जो घर का एक तरीके से शेर होता है, मर्द होता है, उसे हम बोलते हैं पुग्नेशियस। बेलिकोज या फिर बेलिग्रेंट यानी कि लड़ाकू जो पड़ोसियों से भी झगड़ा कर बैठे। और वॉरलाइक, वॉरलाइक का मतलब होता है लड़ाका, जो कि हम अपने सैनिकों के लिए यूज करते हैं। तो बेलिग्रेंट यानी कि लड़ाकू। लड़ाकू का आप क्या बोलेंगे? पीसफुल नहीं बोल सकते। होस्टाइल यानी दुश्मनी भरा हुआ। कोशियस सावधान और नोइसी। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है? सिंपली आपका होगा बेटा जी होस्टाइल। क्या होगा आपका? होस्टाइल। क्योंकि नोइसी नहीं हो सकता आपका। कोशियस सावधान होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? वेरी बोलते हैं। WARY वेरी। याद कीजिए जल्दी से, WARY वेरी हो गया। एक्टिव, अलर्ट, अटेंटिव, अवेयर, कोशियस, हिडेड, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट, वॉचफुल, अटेंटिव। ठीक है, ये सभी पीसफुल, शांतिनुमा जो हो गया बेटा जी। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर बेशफुल। अवर नेक्स्ट वर्ड इज बेशफुल। बेशफुल का मतलब क्या होता है? हमारा शर्मीला होता है। बेशफुल सिंपली मींस दैट शर्मीला। अगर कोई भी इंसान बड़ा शर्मीला है ना, उसे बोलेंगे आप बेशफुल। तो शर्मीले को आपने क्या बोलना है? शाई बोलना है। करेजियस साहसी होता है, जिसको आप क्या क्या बोलते हो? जिसको आप बोल्ड बोलते हो, जिसको आप वेलर बोलते हो। तो ठीक है ना, क्या क्या बोल सकते हैं आप? इसी को बोल्ड बोल सकते हो, आप इसी को वेलर बोल सकते हो। और इसका एंटोनिम हमारा बन जाता है टिमिड। टिमिड यानी कि भैया डरपोक। टिमिड क्या होता है दोस्त मेरे? डरपोक हो जाता है। ठीक है, हमारा वर्ड क्या? बेशफुल यानी कि शर्मिला, शाही। अगर मैं एक्सट्रोवर्ट की बात करूं, यानी कि जो अपनी बातें खुलकर बता पाता हूं, इसका एंटोनिम सबसे प्यारा होता है आपका इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी। अंतर्मुखी यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत कम बोलता हो। और ब्रॉड माइंडेड यानी कि भैया खुले विचारों वाला। ठीक है, इसका अपोजिट आपका क्या होता है? बिगॉट हो जाता है। बाइगोट यानी कि जो धर्म को लेकर के हठधर्मी हो, कट्टर हो। नेक्स्ट ब्रोबीट। देखो बड़ा अच्छा वर्ड है ब्रोबीट। ब्रोबीट का मतलब होता है भैया धमकाना। ठीक है, धमकाने को क्या बोलेंगे आप? बुल्ली बोलेंगे। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब धमकाता करता हो, बुल्ली हो। चेज अलग वर्ड है। रिवाइड ओल्ड फर्नेशिप नहीं होगा, गिव अ हिंट नहीं होगा। तो और परफेक्ट आंसर विल बी बुल्ली। नेक्स्ट बोर्ड। बोर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। बोर्ड जो वर्ड होता है ये हमारा यूज होता है भोजन के लिए। किसके लिए? भोजन के लिए। ठीक है, फ्रेम नहीं हो सकता आपका। लॉजिंग्स यानी सामान और फर्नीचर भी आपका नहीं हो सकता। और एक गजब की बात ध्यान रखना भैया, फर्नीचर्स नामक वर्ड इंग्लिश में नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिए। फर्नीचर अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है आपका। इंफॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, ज्वेलरी, लगेज, बगेज, गार्बेज, डस्ट, डर्ट और आपका एडवाइस। ठीक है, मशीन, मशीनरी, फर्नीचर, ये सभी आपके अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप कभी भी ऐसा ना हो कि इनमें से ऐड करके गड़बड़ कर बैठे। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन किया मैंने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, देखो कॉन्शियसनेस यानी कि भैया आप सावधान है, एक्टिव। और यदि आप एक्टिव है तो इसका साइन हो आपको क्या हो जाएगा? अवेयरनेस। कॉन्शियसनेस का आपका क्या हो जाएगा दोस्त? अवेयरनेस हो जाएगा। नथिंगनेस नहीं हो सकता आपका। विजन यानी कि आपकी दूरदृष्टिता। और अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपकी एक दूसरे के प्रति समझ। तो कॉन्शियसनेस यानी कि आप सतर्क हैं। सतर्क है तो आपका अवेयरनेस हो गया। ये मतलब आपका कॉशियसनेस से ही निकला हुआ वर्ड है, बस प्रोफाइल चेंज हमने जो यहाँ पर की हुई है। नेक्स्ट वर्ड कैलिबर। अरे वाह भैया, कैलिबर यानी कि आपकी योग्यता। कैलिबर क्या होता है दोस्त मेरे? आपकी योग्यता। और योग्यता यानी कि आपकी क्या है? कैपेसिटी। आपकी क्या कैपेसिटी? कैरियर नहीं हो सकता। कामनेस। कामनेस बिल्कुल शांति होती है। ठीक है भैया। और क्राउड तो आप जानते हो, क्राउड। और एंग्री पीपल्स का जो क्राउड होगा उसे आपने क्या बोल देना? मॉब बोल देना। क्या बोल देना है? उसी को आपने बोल देना मेरे दोस्त, मॉब। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज कॉमिपियंस। कॉमिपियंस की अगर मैं आपसे बात करूं, कॉमिपियंस यानी कि भैया आप किसी से बदला ले रहे हैं, आप किसी को फटकार रहे हैं एक तरीके से, वो होगा आपका रेट्रीब्यूशन। क्या होगा? रेट्रीब्यूशन। लाइजर आलस हो गया मेरे भाई। लेनियंस भी एक तरीके से उदारता हो गई। और कॉम्पिटिटिव नेचर आपका हो नहीं सकता। तो परफेक्ट आंसर विल बी रेट्रीब्यूशन यानी कि बदला। बदले को आपने क्या बोलना? कॉमिपियंस। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंट। अरे मेरे दोस्त कॉन्ग्रुएंट क्या कहोगे? पढ़ाया हुआ वर्ड है आपको, मैंने ये 11 मिनट शो में ही कवर किया था। हाँ जी, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो कि बिल्कुल सबसे अलग हो, यानी कि आपकी आइडेंटिकल। क्या हो गया मेरे भाई? आइडेंटिकल यानी कि सबसे एकदम अलग। ठीक है, डिफरेंट नहीं हो सकता, पैरेलल नहीं हो सकता और आपका अनफिट नहीं हो सकता। पैरेलल के पहले ध्यान रखना, कभी भी आप मोर पैरेलल या फिर आप मोस्ट पैरेलल चाह करके भी नहीं ऐड कर सकते, बिकॉज ये पहले ही
हाईएस्ट डिग्री को शो कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्राबैंड। अवर नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्राबैंड, यानी कि निषिद्ध व्यापार, यानी कि एक ऐसा व्यापार जिस पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है, उसे आप बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। और कॉन्ट्राबैंड का आपका परफेक्ट सिनोनिम क्या बनेगा? स्मगल्ड, यानी कि आप स्मगलिंग कर रहे हो तो ये होगा, ठीक है। बैफल्ड यानी चकरा जाना, बर्गल्ड, बर्गलर से बना बेटा बर्गल्ड, और जेगल्ड, जेगल्ड यानी कि भैया जेगल जो समझते हैं जुगाली करना। नेक्स्ट वर्ड क्रेडिलेस, यानी कि भैया बिल्कुल विश्वास के लायक, सीधा साधा इंसान को बोलते हैं क्रेडिलेस। तो विश्वास के लायक है यानी कि इनोसेंट है, फनी नहीं हो सकता आपका। गलीबल, गलीबल वन हु कैन बी इजीली डिसीव्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा भोला भाला है, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है, उसे आप बोलते हैं दोस्त मेरे गलीबल, ठीक है। और सिली, सिली बेटा मूर्ख होता ही है, सिली क्या होता है? मूर्ख आपका होता ही है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्जेक्चर। कॉन्जेक्चर यानी कि दोस्त मेरे इशारा। कॉन्जेक्चर का मतलब क्या होता है? इशारा। और इशारा करने का मतलब क्या हो गया आपका? कॉन्जेक्चर सिंपली मीन्स दैट आपने इशारा किया, यानी कि अनुमान लगाया, यानी कि बेटा गैस। बायस यानी कि भैया जब आप चीजों को लेकर के थोड़ा सा पक्षपात करे, ट्रूथ और नो अलग वर्ड है। चलिए आता हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर। आज के वन वर्ड्स जितने भी होंगे वो रिवीजन के तौर पर मैंने आपके लिए कैरी किए हैं। वोकैबुलरी के अंदर स्पेशली जो डिसीज और मेडिसिन को दिखाते हैं वो वन वर्ड सारे के सारे मैंने कैरी किए। सबसे फर्स्ट वन वर्ड रहेगा बेटा आपका कि आर डिसीज दैट कैन स्प्रेड बाय टच, एक ऐसी बीमारी जो कि छूने मात्र से भी फैलती हो, तो उसे आप बोलेंगे कॉन्टेगियस। क्या बोलेंगे? कॉन्टेगियस। जैसे कि आपका कोविड-19 था, तो जो छूने से फैले वो क्या आपका कॉन्टेगियस। इसी प्रकार से एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में फैले, उसे आप बोलेंगे एपिडेमिक या फिर पेंडेमिक। क्या बोलेंगे आप उसी को? एपिडेमिक या फिर पेंडेमिक, यानी कि महामारी। जैसे कोविड-19 क्या थे? अपने आप में एपिडेमिक थी। इसी प्रकार से एक ऐसी बीमारी जो कि एक विशेष क्षेत्र में पाई जाए, उसे आप बोलेंगे एंडेमिक। क्या बोलेंगे? एंडेमिक। ट्रिक बना लो कि इस बीमारी का एंड हो गया एक विशेष क्षेत्र में, तो ये क्या बनी? एंडेमिक बनी। इसी प्रकार से डिसीज दैट में केस डेथ, एक ऐसी बीमारी जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, वो भी फैटल, यानी कि घातक, प्राणदायक, प्राणघातक, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके सामने डिसीज केस बाय बैक्टीरिया, एक ऐसी बीमारी जो कि बैक्टीरिया के कारण फैले या फिर पर्सन टू पर्सन बैक्टीरिया से फैले, तो उसे बोलेंगे आप इन्फेक्शियस। क्या बोलेंगे आप? उसी को बोलेंगे इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस यानी कि जो बैक्टीरिया के कारण बीमारी फैल रही है। और आर डिसीज दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इन डिफिकल्ट टू क्योर, एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत लंबे समय में सही होती है और जिसको सही कर पाना, जिसका इलाज करवा पाना भी अपना बड़ा मुश्किल हो, तो उसे आप बोलेंगे क्रॉनिक, यानी कि आदि पक्की काफी समय वाली बीमारी। और विच केसेस स्टफनेस, एक ऐसी बीमारी जिसके कारण हमारे जॉइंट्स में दर्द होने लग जाए, तो उसे आप बोलेंगे रियूमेटिज्म। क्या बोलेंगे भाई? रियूमेटिज्म, जिसे आप गठिया रोग बोलते हैं। इसी प्रकार से आपने 7 वर्ड देखे जो हमारी 7 वोकैब मैंने पढ़ाई, वो बीमारी से रिलेटेड थी। अब मैं आपसे दवाइयों की बातें कर लेता हूँ। एक ऐसी दवाई जो कि भैया जहर के असर को कम करेगी, उसे तो आप एंटीडोट बोलेंगे। आप सभी जानते हैं क्रिस मूवी के अंदर आपने नोटिस किया एंटीडोट के ऊपर सारी लड़ाई हो रही थी, और ऐसी बहुत सी मूवीज है जिसमें एंटीडोट के ऊपर लड़ाई होती है कि हीरो जो विलेन से एंटीडोट लाता है और लोगों को बचा लेता है। तो एंटीडोट यानी कि एक ऐसी बीमारी जो कि जहर के असर को कम करे। इसी प्रकार से भैया जिसके कारण नींद आ जाए, वो आपकी नैरकोटिक हो गया या फिर सोपोरिफिक भी बोल सकता है। एक ऐसी दवाई भाई जो सब बीमारियों पे काम कर जाए, चाहे आपके बदन दर्द हो, सर दर्द हो, वहां दर्द हो, वहां दर्द हो या फिर वहां दर्द हो, हर चीज का इलाज जिससे संभव है वो आपकी होगी पेनेंसिया, यानी रामबाण। इसी प्रकार से जो दर्द को कम करने का काम करे उसे आप बोलेंगे पेन किलर, एनोडाइन या फिर आप एस्पिरिन। पेन किलर, एनोडाइन या फिर आप बोल देंगे एस्पिरिन। नेक्स्ट आपके सामने प्रोड्यूस इनसेंसिबिलिटी, जिससे इंसान बेहोश हो जाए। स्पेशली जैसे हम ऑपरेशन से पहले डॉक्टर हमें दवाई देते तो वो क्या हो गया आपका? एनेस्थेटिक हो गया वो आपका। इसी प्रकार से कोई भी एक ऐसी दवाई जिसके थ्रू आदमी का बढ़िया से पेट साफ हो जाए, तो उसे बोलेंगे आप लेग्जेटिव। क्या बोलेंगे? लेग्जेटिव। ऐसे याद रख लो, इस दवाई के बाद पेट बिल्कुल ऐसे साफ हो जाएगा जिसे लक्स साबुन हमारे बॉडी को साफ कर दे, तो लेग्सेटिव। और जो हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स है, लाइक दैट छोटी मोटी स्टोन हो गई या और कोई आपके अंदर कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल मतलब कुछ ना कुछ हो गया, तो उसको दूर करने के लिए, उससे साफ करने के लिए हमारा होता है प्यूरिगेटिव, यानी कि हमारे एक तरीके से हानिकारक पदार्थों को शरीर से मुक्त करने वाली दवाई को क्या बोला आपने? प्यूरिगेटिव बोल दिया। आगे मूव ऑन किया, मैं आ गया हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस पर, एंड टुडेज फर्स्ट इडियम विल बी ऑल ईयर्स, यानी सुनने के लिए बिल्कुल उत्सुक। समझ रहे? यदि कोई इंसान बड़ा एक्टिव हो रखा है कि हाँ जी बताओ बताओ क्या बात हुई, तो ऑल ईयर्स है। ऐड फ्यूल टू फायर, जले पर नमक छिड़कना। ऑल ग्रीक यानी हर कोई आपके लिए अनजान है, आप किसी को नहीं जानते। एट ड्रैगर्स डाउन यानी कि अच्छी खासी दुश्मनी होना, और इसका एंटोनिम आपको बन जाता है बरी द हेड्स्ट, यानी कि दुश्मनी समाप्त करना। ठीक है जी। इसी प्रकार से आगे मूव ऑन किया मैंने नेक्स्ट वर्ड इडियम्स की तरफ। नेक्स्ट है हमारे आ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यानी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और अगर आप राई का पहाड़ बना देना तो उसे बोलते हैं मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, या फिर अ स्टॉर्म इन अ टी कप इज ऑल्सो नोन एज मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, यानी कि आपने राई का पहाड़ बना दिया। नेक्स्ट
एट वंस विट्स एंड यानी भैया घबरा जाना, डर जाना, एक तरीके से होश खो बैठना। आल्मा मैटर बेटा जो तुम्हारे स्कूल कॉलेज थे जहां से तुमने पहले शिक्षा प्राप्त की। ऑल द आउटसेट यानी कि बिल्कुल आरंभ में, ऑल द आउटसेट यानी कि सॉरी एट द आउटसेट यानी कि आरंभ में, एट द आउटसेट सिंपली मींस दैट आरंभ में। नेक्स्ट आ गया ऑल एट सी यानी कि भैया पूर्ण रूप से भ्रमित, आपको चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। एक्स आउट जहां आपको देखिए आपकी एक्स या फिर दिखा एक्स, आप क्या बोलो आउट, बाहर, बाहर दिख मत जाना इधर, तो एक्स आउट यानी कि बाहर करना। और इसी प्रकार से टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर वंस फीट यानी कि भैया बहुत ज्यादा सुस्त होना, तो उसे बोलेंगे दोस्त सुस्त होना। क्या बोल देना आपने, उसी के लिए बोल देना सुस्त होना। चलिए प्यारी प्यारी से आज इडियम्स के साथ साथ आपके लिए स्पेलिंग्स भी लेकर के आया हूँ, 5 स्पेलिंग लेकर के आया हूँ, ध्यान से याद रख लीजिएगा। बिब्लियोग्राफी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस यहाँ बिब्लियो होता है। बाइनियल यानी कि 2 साल में होने वाले इवेंट को हम बोलते हैं बाइनियल, जो 3 साल में वो ट्राइनियल, 4 साल में वो क्वाड्रिनियल, 5 साल में होने वाले इवेंट को बोलते हैं क्वीनियल, 6 साल में सेक्सटीनियल, 7 साल में सेप्टीनियल, 8 साल में होने वाले को ऑक्टीनियल, 9 ईयर्स में होने वाले को नॉनिनियल। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना, जो हर साल हो रहा है वो एनुअली है। इसी प्रकार से ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग ध्यान रखें, BUREAU, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, नौकरशाही जो होती है उसको बोलते हैं आप ब्यूरोक्रेसी। ब्रेथरन यानी कि आपके सगे भाई को छोड़कर जो सगे भाई के अलावा जितने भी भाई आपके लगते हैं वो सब ब्रेथरन है। और बाइनियल 2 साल में होने वाला, ठीक है। बाइलिंगुअल जो बेटा 2 भाषाओं में हो। डन हो गई बातें, चलो ये आपकी PDF यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आज रात 12 बजे तक के लिए हमारी डबल वैलिडिटी बेटा जी ऑन है। जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है या फिर मेरे इंग्लिश स्पेशल बैच में जुड़ना चाहता है, आप जुड़ सकते हैं। आपके पास में अभी भी ऑप्शन बचा हुआ है, अदरवाइज डबल वैलिडिटी आपके मंथ के लास्ट में आएगी, आपको 18 दिन वेट करना पड़ेगा। तो आपने क्या काम करना है, आपने ये डिस्काउंट कोड यूज करके दोस्त मेरे जुड़ जाना है। ठीक है भैया, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलता हूं सेम टाइम सेम जगह। अब ये शो मेरा कंटिन्यू रहेगा। अगर शो को कंटिन्यू रखना है तो सभी बच्चे आज जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो आई एम अ विनर, और वीडियो को लाइक करके सभी के साथ में शेयर कर दीजिए। ठीक है, कमेंट जरूर करना, देखूंगा मैं आज कितने बच्चे अपने को दिल से प्यार करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।